क्या एनसीपी में जाएंगे एमएलए रईस शेख? अबू आसिम आजमी ने दी खुली छूट। और रईस शेख मुझे नहीं मालूम कि वो जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, रहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे सामने बात करे, रिजाइन करे, कहीं भी जाके लड़े इलेक्शन। लेकिन धोखा देना और जबरदस्ती कैसे करना ये ठीक नहीं। मैं रईस शेख अगर एनसीपी ज्वाइन करते हैं और उन्हें एनसीपी का टिकट मिलता है भिवंडी पूर्व से, तो कई महीनों से और कई दिनों से लगातार जो मेहनत कर रहे हैं एनसीपी के जिलाध्यक्ष शोएब गुड्डू, फिर उनका क्या होगा? अब देखना यह है कि एनसीपी पार्टी अपने जिलाध्यक्ष को चुनती है या फिर मौजूदा आमदार जो काफी चर्चे में है रईस शेख उनको चुनती है। और भिवंडी पूर्व से क्या लड़ेंगे रुपेश म्हात्रे। हर औरत के लिए मां बनने का एहसास होता है काफी खास। इसी एहसास में आपका ख्याल रखने के लिए बनाया गया है मदर केयर हॉस्पिटल, जहां गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर इकरा के एक्सपीरियंस के साथ आपको मिलेगी प्रीमियम फैसिलिटीज जैसे ट्रेन स्टाफ, हाइजीनिक रूम, इन हाउस सोनोग्राफी, साथ ही आईसीयू और इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल है। नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन या फिर बच्चेदानी निकलना, हर तरह के ट्रीटमेंट बखूबी किए जाते हैं। मदर केयर हॉस्पिटल, द गिफ्ट ऑफ न्यू लाइफ, अबव निशान होटल, बिफोर हाफिज जी बाबा दरगाह, फोर्थ निजामपुरा, भिवंडी। क्या एनसीपी में जाएंगे एमएलए रईस शेख? अबू आसिम आजमी ने दी खुली छूट। और भिवंडी पूर्व से क्या लड़ेंगे रुपेश म्हात्रे। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों चुनावी माहौल काफी गर्म है और ऐसे में कई खबरें उठ कर आ रही है, जिसमें आज भिवंडी शहर के अंदर एक खबर काफी तेजी से वायरल हुई कि अबू आसिम आजमी एक चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हैं और जिसमें उन्होंने खुले लफ्जों में कहा कि एमएलए रईस शेख जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं। दोस्तों, इस बात का मतलब ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये बातें उठ रही है कि रईस शेख जो है वो अब समाजवादी पार्टी से न लड़ते हुए कोई और ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, जिस तरह से बातें सामने आ रही है। ये रईस शेख ने औपचारिक तौर पर तो नहीं कहा है, लेकिन जिस तरह से शहर के अंदर अफवाह आ रही है और उसके बाद आज अबू आसिम आजमी का जो बयान आया है और उसके बाद ऐसा ही कुछ लग रहा है कि रईस शेख कुछ और ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, वहीं विनायक पाटिल जो कि शिवसेना के पूर्व खासदार है, उन्होंने बयान देते हुए परसों के रोज कहा था कि भिवंडी पूर्व की जो विधानसभा सीट है उस पर महाविकास आघाडी से शिवसेना का कैंडिडेट यानी रुपेश म्हात्रे ही उतरेंगे। भिवंडी लोकसभेतील नक्की कुठल्या विधानसभेवरती आपला दावा आहे? साहजिकच आहे, भिवंडी पूर्व हा जो मतदारसंघ आहे, ह्या संपूर्ण भिवंडी लोकसभा मतदारसंघातील शिवसैनिकांचे एक आधारवड असलेले रुपेश म्हात्रे यांच्यासाठी तो मतदारसंघ असावा ही सर्वच शिवसैनिकांची, पदाधिकाऱ्यांची मागणी आहे आणि अत्यंत मनापासून आणि हृदयापासून त्यांनी ती भावना या ठिकाणी मांडलेली आहे। तो एक तरफ ये इतने दावे से कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी से रुपेश म्हात्रे यानी शिवसेना को सीट दे दी गई है और अब एक तरफ रईस शेख जो है ये कंफर्म नहीं कर पा रहे कि वो समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे या किसी और पार्टी से लड़ेंगे। दूसरी तरफ जो रईस शेख के गॉडफादर माने जाते हैं जनाब अबू आसिम आजमी, उन्होंने भी एमएलए रईस शेख को खुली छूट दे दी है कि अब वो जहां चाहे वहां से लड़ सकते हैं और उसमें उन्होंने कुछ और भी कहा था, हम आपको सुनाते हैं। आजमी साहब बताएंगे कि जैसे सुनने में आ रहा है कि रईस शेख एनसीपी में जा सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि हर शख्स को आज़ादी है जो जहाँ चाहे जाए, लेकिन होना ही चाहिए कि जिस पार्टी से अगर आदमी को एमएलए चुन कर आया है, मैं रईस शेख की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम बात कह रहा हूँ। कानून ये बनना चाहिए कि जो जिस पार्टी से चुन कर आया है वो उस पार्टी में आए कि भाई मैं आपकी पार्टी, मैं इस पार्टी में काम करता था, मुझे यहाँ इस बात का दुख है, या ये पार्टी के जो आज आइडियोलॉजी बदल चुकी है, मैं जिस आइडियोलॉजी पे आया था वो आइडियोलॉजी पार्टी की नहीं है। आगे सामने बात करे, रिजाइन करे, कहीं भी जाके लड़े इलेक्शन। लेकिन धोखा देना और ज़बरदस्ती कैसे करना ये ठीक नहीं। मैं ये सिर्फ रईस शेख के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आम बात कह रहा हूँ। और रईस शेख मुझे नहीं मालूम कि वो जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उनको टिकट दे रहा हूँ, भिवंडी से ऐलान कर चुका हूँ। और अगर उनको लगता है कि भाई समाजवादी पार्टी से नहीं लड़ना है, कहीं और जाना चाहते हैं, तो मैं थोड़ी रोक सकता हूँ। दोस्तों, अगर ये बात सच होती है कि रईस शेख अगर एनसीपी ज्वाइन करते हैं और उन्हें एनसीपी का टिकट मिलता है भिवंडी पूर्व से, तो कई महीनों से और कई दिनों से लगातार जो मेहनत कर रहे हैं एनसीपी के जिलाध्यक्ष शोएब गुड्डू, फिर उनका क्या होगा? क्योंकि वो भी दावेदारी पेश कर चुके हैं और उन्होंने भी ये बात कही है कि मैं
भिवंडी पूर्व से, हालांकि उन्होंने वेस्ट से भी कहा है और ईस्ट से भी कहा है कि मैं भिवंडी पश्चिम और पूर्व दोनों से चुनाव लड़ने का इच्छुक हूं। अब देखना यह है कि एनसीपी पार्टी अपने जिला अध्यक्ष को चुनती है या फिर मौजूदा आमदार जो काफी चर्चे में है रईस शेख उनको चुनती है। ये एक सोचने वाली बात है दोस्तों इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या वाकई रईस शेख को अब समाजवादी पार्टी छोड़कर कोई और विकल्प ढूंढना चाहिए या फिर समाजवादी पार्टी में रहकर ही अपनी जगह बनाकर चुनाव लड़ना चाहिए? मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।